ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर अब से थोड़ी ही देर में सर्वधर्म गुरु यानी तमाम धर्मों के जो लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और शान से एक तिरंगा झंडा फहराएंगे। ख़ास बात ये होगी कि इस बार तिरंगा जो एक होगा, लेकिन उसकी जो रस्सियाँ हैं वो 4 होंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके प्यार स्वभाव के साथ, प्रेम के साथ तिरंगा झंडा फहराएंगे इसी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। यह सर्वधर्म के संत जो ध्वजारोहण कर रहे हैं एक साथ, एक एक रस्सी, एक एक धर्म का प्रतीक इसको पकड़ करके इसका एक साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ये एकता में बांधने वाला सूत्र होगा, एकता में बांधने वाला सेतु होगा, एकता में बांधने वाला पुल होगा। आज एक नए इतिहास का निर्माण, तो सभी एकता के धागे को सभी धर्मगुरु इसको ले रहे हैं और ये ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं इमाम साहब से निवेदन करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूं। आज इमाम हाउस के अंदर ये पहली मर्तबा इस 74वीं वर्षगांठ में आज जो है पहली मर्तबा इमाम हाउस में आज झंडा फहराने का कार्यक्रम सारे संतों के द्वारा ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। ये जो है, ये जो कार्यक्रम है, ये अनेकता में एकता की विशेषता भारत की, इसको बताने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। हर आदमी अपना अपना झंडा चलाता है आज के दिन में, लेकिन हम लोगों ने एक झंडा भारत का, उसमें 5 जो है उसमें 5 रस्सी 5 संतों की हैं, एक साथ सब जब खींचेंगे, इससे हमारी भारत की विशेषता जो है, एकता, वो सबको मालूम होनी चाहिए। आज इस देश को इसी की ज़रूरत है। आज इमाम हाउस में सारे संत लोग आए, हम इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने भी अपना बड़कपन दिखाते हुए आज यहाँ हमारे बीच में सबसे पहले परम आदरणीय स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे बीच में हैं। आप जानते होंगे कि टीवी पे आप सबसे ज़्यादा इन्हीं को देखते हैं और ये सबसे ज़्यादा बहुत ही एक्टिव है अपने समाज, देश के प्रति। हमारे बीच में परम आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, ये सब लोग आप जानते हैं कि जैन समाज के सबसे बड़े संत हैं। आज अहिंसा विश्व भारती पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में बहुत बड़ा काम करती है। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे परमजीत सिंह चंडोक जी हैं, जो कि परमजीत सिंह चंडोक, जो कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा के आप चेयरमैन हैं। और हमारे बीच में परम आदरणीय, इनके साथ मैं एक श्री लगाऊंगा, इनके साथ मैं 3 श्री लगाऊंगा। श्री हमारे महाराज जी स्वामी गोस्वामी सुशील जी महाराज आज हमारे बीच में है, जो कि बहुत बड़े संत हैं और हमारे साथ हमारी सारी टीम में भारतीय धर्म में, और हम जिनके निमंत्रण पर आए हैं, हम सब जिनके निमंत्रण पर आए हैं, वो हमारी अखिल भारतीय इमाम संगठन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चीफ इमाम ऑफ इंडिया, हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर इमाम उमेर इलियासी जी, जिन्होंने आज बहुलतावादी संस्कृति का, अनेकता में एकता का सुंदर नजारा प्रस्तुत किया है। सारे देश और दुनिया में एकता का संदेश जाएगा और हम सबका कर्तव्य है, जिस महान देश से हमें बहुत कुछ मिला है, उसके प्रति हमारा ये समर्पण व्यक्त करने का आज का दिन है। और हमने चूंकि आचार्य सुशील जी महाराज के बारे में जो हम बात कर रहे थे, हमारे बीच में सबसे नौजवान हैं ये। हम इनको अपनी टीम में सबसे नौजवान कहते हैं, क्योंकि सबसे युवा यही हैं। सबसे युवा हमारे सुशील जी सबसे ज़्यादा एक्टिव, हमसे ज़्यादा ये रहते हैं, सबसे आगे ये चलते हैं, सारे काम करने के अंदर सबसे आगे हैं। तो हमारी टीम के अंदर हिम्मत जो देते हैं, सबसे युवा हैं हमारे महाराज जी। तो आप हमारे बीच में रमज़ान कमेटी आई है, हमारे बीच में अलग अलग यहाँ के लोग सब आए हैं, सब लोगों ने ये तय किया। ये बाकी जो आज गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, ये हमारे यहाँ की सिक्योरिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी ने तय किया था
कि आज इमाम साहब को गार्ड ऑफ ऑनर, संतों को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। ये सुरक्षा में हमारे रहते हैं और रात दिन 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं। जी अब ये स्वतंत्रता दिवस स्वायत्तता का ही नहीं, स्वाधीनता का ही नहीं, आध्यात्मिकता का ही नहीं, हम लोगों के जीवंत होने का वो प्रत्यक्ष प्रमाण है शायद जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूछता हूँ उस प्रोग्राम के पीछे पहली बार जो किया गया इसी गोल मस्जिद कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, क्या है उनकी इंटेंशन और क्या मोटिव है। ये जो आपने कार्यक्रम किया इसके पीछे आपकी क्या सोच थी। पहली बार ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा कार्यक्रम जिसमें तमाम धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया, आचार्य लोकेश मुनि जी, सुशील जी महाराज जी, सरदार परमजीत सिंह चंडोक जी, स्वामी दीपांकर जी महाराज और आप खुद इमाम उमैर अहमद इलियासी, क्या आप पैगाम देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले सभी अपने जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर, जो कि हमारी 74वां स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर मैं तमाम सभी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। असल में ज़रूरत इसी बात की है कि हमें सब मिलकर इसी तरह से प्रोग्राम्स करने चाहिए। होते तो हमारे यहाँ प्रोग्राम सब जगह हैं, सारे मदरसों के अंदर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार तमाम मदारिस बंद थे, तो इसलिए हमने इमाम हाउस में पहली मरतबा यहाँ पर तमाम मज़हब के अलग अलग रहनुमाओं को बुलाकर हमने एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम से मुराद ये था कि यहाँ एक झंडा भारत का बने, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग जो है इंडिविजुअल लेवल पर सब लोग झंडा लहराते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, एनीबडी, कोई भी हो, सब अपने अपने तौर पर झंडा लहराते हैं। लेकिन हमने इसको अपने इस प्रोग्राम को ये हमने एक तरतीब दी कि हमने कहा झंडा जो है हम लहराएंगे, लेकिन भारत का जो झंडा होगा वो 5 लोग एक साथ लहराएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि हमारे इस देश की यही एक विशेषता है, अनेकता में एकता। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए समाज सबको हमने बुला के इसीलिए, और झंडे पर हमने, आप देखेंगे कि जो झंडा ये जो समय इस समय आप देख रहे हैं, इस झंडे में हमने सबसे पहले जो है 5 रस्सियाँ बांधी थी, और 5 रस्सियों को सबने अलग अलग तौर पर जब उसको खींचा था तो 5 लोगों ने एक साथ उसको झंडा की रस्सी खींची और सब ने मिलकर फिर जो है यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ। एक बड़ा संदेश जाता है। आज के वक्त में इसकी ज़रूरत है हमें, चूँकि हम सब मिलकर, हम सबको बार बार हमारा यही मानना है कि हमारी सबकी जाति अलग हो सकती है, हमारी सबकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो धर्म है इंसानियत का। हम इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म, देश धर्म, तो हम देश राष्ट्र धर्म की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर हम जो है सब भारतीय हैं। तो भारतीय होने के नाते चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, ये नेशनल फेस्टिवल है, तो राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए सभी भारतीय सभी लोग मिलजुल कर अगर इस तरह के प्रोग्राम को करेंगे तो इससे एक माहौल के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाता है और एक अच्छा लोगों में मोहब्बत भी होती है, और हमें राष्ट्रीय पर्व जो है नेशनल फेस्टिवल्स को इसी तरह से मनाना भी चाहिए। तो हमने इसकी एक शुरुआत करी है। ये जो शुरुआत आपने करी है जी डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, ये आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमने हर साल जो हमारे यहाँ झंडा फहराया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक परंपरा जो नई बनी है कि सारे संत एक साथ, सारे धर्म गुरु एक साथ मिलकर
झंडा फहराएंगे। ये तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में ही पहली बार हुआ है कि सारे धर्मों ने एक साथ झंडे को खींचा और उसको फहराया। तो यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पैगाम देना चाहते हैं, हमारा मकसद भी यही है। और आज इसी के तहत हमने आज ये सारा प्रोग्राम किया है। तो लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था, तो इससे सारे लोगों में यहाँ मिठाई बांटी गई, यहाँ पर झंडे बांटे गए, यहाँ पर एक दूसरे को सेलिब्रेशन किया गया। तो इसमें हमने पूरा ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि वी आर वन, वी आर टुगेदर, हम सब मिलकर एक ही हैं और हमारा भारत एक ही है। हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें, आगे बढ़ रहे हैं। वी आर वन, वी आर टुगेदर, वी आर इंडियंस, एक यही पैगाम देने की बात कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम का जो मकसद है, पहली बार इस ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर शान से लहराता हुआ ये तिरंगा जो आप देख रहे हैं, तमाम धर्मों के, तमाम मज़ाहिब के लीडर्स ने मिलकर के यहाँ इस तिरंगे झंडे को फहराया। यही है भारत की पहचान, एकता और अखंडता, यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।